आइए दोस्तों, स्वागत है आपका अनमोल डिफेंस एकेडमी में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की साइंस, और साइंस में भी फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है प्रकाश यानी लाइट। उसका पार्ट 1 है, ये प्रथम भाग है। देखिए प्रकाश, तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा का मतलब एनर्जी है, जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी जो प्रकाश है, प्रकाश के कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। सूर्य और ये कोई वस्तु है, तो सूर्य प्रकाशमान है, यानी सूर्य जो है वो स्वयं के प्रकाश से चमकता है, इसलिए इसे प्रकाशमान कहते हैं। वस्तुएं स्वयं के प्रकाश से नहीं चमकती, इसलिए इसे गैर प्रकाशमान वस्तु कहा जाता है। तो सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु के ऊपर गया, उस वस्तु को हम अपनी आंख से देखते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि सूर्य प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। देखिए सूर्य क्या है? सूर्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, यानी जो सूर्य है वो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, जिससे दिन के समय वस्तुओं को देख पाते हैं। इसलिए हम वस्तुओं को रात में नहीं देख पाते, क्योंकि रात में सूर्य नहीं निकलता। तो सूर्य से हम वस्तुओं केवल दिन में देख पाते हैं। दूसरा पॉइंट, सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है। यानी जो हमारा सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है, उसमें और भी अन्य भी ग्रह हैं, जैसे ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण। इस तरह से एक सोलर सिस्टम है, उसमें सबसे बड़ा जो पिंड है वो सूर्य है। तथा ऊर्जा का शक्तिशाली भंडार, हाइड्रोजन, हीलियम तथा अन्य गैसों का एक विशाल गोला है। तो सूर्य क्या है? एक गोला है। सूर्य गोला होने के साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कौन कौन सी गैस होती हैं? हाइड्रोजन और हीलियम होती हैं, और अन्य गैस भी होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती हैं। हाइड्रोजन और हीलियम जो है एक परमाणु विलय की प्रक्रिया करती हैं, जिससे सूर्य के केंद्र में ऊर्जा पैदा होती है। अगला पॉइंट देखें, परमाणु विलय की प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करता है। यानी जो सूर्य है वो ऊर्जा कहाँ पैदा करता है? सेंटर में, केंद्र में। और वो प्रक्रिया कौन सी है? परमाणु विलय की प्रक्रिया है। दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक परमाणु विलय, एक होती है परमाणु विखंडन। तो सूर्य जो है किस ऊर्जा के द्वारा ऊर्जा पैदा करता है? वो ऊर्जा है परमाणु विलय की। तथा इस ऊर्जा का छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है। यानी जो सूर्य है जितनी भी एनर्जी पैदा करता है, उसका छोटा सा हिस्सा ही जमीन पर पहुंचता है। यदि ये सारा हिस्सा जमीन पर पहुंचता तो वस्तुएं जल जाती हैं, जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी सूर्य जो है अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा कर रहा है परमाणु विलय की प्रक्रिया द्वारा। उस ऊर्जा का छोटा सा हिस्सा ही पृथ्वी पर पहुंचता है, जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। क्लियर है बात? अगला देखिए, प्रकाश के गुण क्या क्या हैं? कुछ इंपॉर्टेंट गुण। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, यानी जो लाइट है हमारी वो सीधी रेखा में गमन करती है। लाइट ऐसे एक सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। दूसरी बात, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी जो लाइट है हमारी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव है, इसलिए इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी जो प्रकाश है उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, जबकि जो हमारी ध्वनि होती है उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये बात ध्यान रखनी है कि जो प्रकाश की चाल है वो सबसे अधिक कहाँ है? निर्वात में है। वो भी कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, और ये हेडिंग है वस्तुओं के प्रकार। वस्तुओं के प्रकार। वस्तुओं कितने प्रकार की होती है? वस्तु तो 3 प्रकार की होती है। देखिए पहला, इधर पहली वस्तु है ये पारदर्शी वस्तु, दूसरी वस्तु है पारभासी वस्तु, और तीसरी वस्तु है ये अपारदर्शी वस्तु। वस्तुएं 3 प्रकार की हैं। पहली पारदर्शी वस्तु, दूसरी पारभासी वस्तु, और तीसरी अपारदर्शी वस्तु। तो पहली देखें हम, पारदर्शी वस्तु। पारदर्शी वस्तु क्या है? वस्तुओं में पूरा प्रकाश गुजर जाए, यानी वस्तु के आर पार प्रकाश गुजर जाए, यानी वस्तु के आर पार देखा जा सके, ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं हम लोग? पारदर्शी वस्तु कहते हैं।
देखिए उदाहरण जैसे जल और कांच, तो जल और कांच में जो है प्रकाश पूरी तरह गुजर जाता है, उनको कहते हैं पारदर्शी वस्तु। दूसरी है पारभासी वस्तु, जिन वस्तुओं में से प्रकाश कुछ मात्रा में से गुजर जाए, यानी वस्तुओं के आर पार स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते, यानी ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें से प्रकाश जो है आर पार नहीं गुजर पाता, जैसे धुंध और कोहरा, कुछ मात्रा में प्रकाश गुजरता है और कुछ मात्रा में प्रकाश नहीं गुजर पाता, ऐसी वस्तुओं को हम लोग कहते हैं पारभासी वस्तु। तीसरी है अपारदर्शी वस्तु। ये क्या होती है अपारदर्शी वस्तु? देखिए अपारदर्शी वस्तुओं से प्रकाश नहीं गुजर सकता, यानी वस्तु है उसके आर पार से प्रकाश का ट्रांसफर नहीं हो सकता, मतलब प्रकाश गुजर नहीं सकता, यानी जिन वस्तुओं के आर पार नहीं देखा जा सकता। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। पारदर्शी वस्तु ऐसी वस्तुओं जिनके आर पार प्रकाश पूरी तरह से गुजर जाए उन्हें कहते हैं पारदर्शी वस्तु, जिनका उदाहरण है जल तथा कांच। दूसरी है पारभासी वस्तु, जिन वस्तुओं से प्रकाश कुछ मात्रा में गुजर जाए, कुछ मात्रा में न गुजरे, उन वस्तुओं को कहते हैं पारभासी वस्तु, उदाहरण है धुंध तथा कोहरा। तीसरी है अपारदर्शी वस्तु, ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश जो है बिल्कुल भी नहीं गुजर पाता, ऐसी वस्तुओं को कहते हैं हम लोग अपारदर्शी वस्तु, उदाहरण है दीवार, लोहा, लकड़ी आदि अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। यानी जिन वस्तुओं से प्रकाश पूरा गुजर जाए उन्हें पारदर्शी, और जिनसे बिल्कुल न गुजरे उन्हें अपारदर्शी वस्तु कहते हैं, और जिनसे थोड़ा बहुत गुजरे उन्हें पारभासी वस्तुएं कहा जाता है। आगे देखिए सूर्य से आने वाला प्रकाश दो तरह का होता है। सूर्य से जो प्रकाश आता है वो प्रकाश दो तरह का होता है, एक होता है दृश्य प्रकाश जो हमें दिखता है, और दूसरा होता है अदृश्य प्रकाश जो हमें नहीं दिखता। तो दिखने वाला जो दृश्य प्रकाश है वो है, ये इसकी ये शॉर्ट ट्रिक है, विबग्योर, PIVGYOR, इसको बोलते हैं विबग्योर। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो जो सूर्य से जो प्रकाश आता है वो दो तरह का होता है, उसमें से ये 7 रंगों में विभक्त होता है, यही प्रकाश हमें केवल दिखाई देता है। दूसरा अदृश्य प्रकाश है, अदृश्य प्रकाश में अवरक्त प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश आदि ये हमें दिखाई नहीं देता। तो देखिए सूर्य का प्रकाश कैसे बंटवारा किया गया है। ये सूर्य का प्रकाश, इसको 7 भागों में बांटा गया है। पहला है बैंगनी, जिसको इंग्लिश में वायलेट कहते हैं। दूसरा जामुनी, जिसको इंडिगो कहते हैं इंग्लिश में। तीसरा नीला, ब्लू। चौथा है ये ग्रीन, जिसको हरा कहते हैं। पांचवा है पीला, येलो। छठा नारंगी, ऑरेंज। सातवां लाल यानी रेड। अब ये जो 7 प्रकार का प्रकाश है यही केवल हमें दिखाई देता है। जो बैंगनी है इसकी जो वेवलेंथ है वो 4000 एंगस्ट्रॉम होती है, और जो रेड है उसकी वेवलेंथ जो है, तरंगदैर्घ्य जो है 7000 एंगस्ट्रॉम होती है। तो यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि जो कम वेवलेंथ है इन 7 तरह के रंगों में, वो सबसे कम वेवलेंथ बैंगनी की है 4000 एंगस्ट्रॉम, और सबसे ज़्यादा किसकी है 7000 एंगस्ट्रॉम, वो रेड की है। इसीलिए जो देखा हो उसमें रेलवे के सिग्नलों में रेड कलर को यूज किया जाता है, क्योंकि उसकी जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे लंबी होती है। तो इसको याद रखेंगे 10 प्रकार में, VIVGYOR, विबग्योर यानी बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल 7 रंगों को लिया गया है सूर्य के प्रकाश में, दृश्य प्रकाश में। अब देखिए अदृश्य प्रकाश, यानी जिनकी वेवलेंथ जो है 4000 एंगस्ट्रॉम से कम है वो भी प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता, और जिसकी तरंगदैर्घ्य 7000 एंगस्ट्रॉम से अधिक है वो भी प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता। तो 4000 से कम है वो है गामा किरणें, एक्स किरणें और पराबैंगनी किरणें। इनकी जो है तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से कम है, इसलिए ये प्रकाश हमें दिखाई नहीं देते। और 7000 से अधिक वाले हैं अवरक्त प्रकाश, सूक्ष्म तरंगें और रेडियो तरंगें, ये भी प्रकाश हमें दिखाई नहीं देते। तो ये समझे वस्तुओं के प्रकार 3 तरीके की वस्तुएं थी, पारदर्शी वस्तु,
पारभासी वस्तु और अपारदर्शी वस्तु। पारभासी वस्तु वो हैं जिनके पूरी तरह से प्रकाश आर पार निकल जाए। अपारदर्शी वस्तुएं वो हैं जिनके प्रकाश बिल्कुल भी न निकल पाए। और पारभासी वस्तुएं वो हैं जिनसे कुछ प्रकाश निकले और कुछ प्रकाश उन्हीं में सिमट कर रह जाए। सूर्य से आने वाला प्रकाश दो तरीके का है, दृश्य प्रकाश और अदृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश में हम बोलते हैं विग्योर, जिसको आपने यहाँ देखा VIBGYOR, 4 भागों में। अदृश्य प्रकाश में ये और ये, यानी 4000 एंगस्ट्रॉम से जिसकी तरंगदैर्घ्य कम है वो अदृश्य प्रकाश है, और 7000 एंगस्ट्रॉम से जिसकी तरंगदैर्घ्य अधिक है वो भी एक अदृश्य प्रकाश का भाग है। आइए दोस्तों चलते हैं आगे। प्रकाश की किरण जिस रंग को परावर्तित करती है उसी रंग का प्रतिबिंब हमारी आंखों की रेटिना पर बनता है। जैसे यदि कोई पत्ती हरी है तो हमें हरी ही क्यों दिखाई देती है? श्वेत प्रकाश जो था, सूर्य का प्रकाश था, उसमें 7 रंग थे, तो पत्ती हरी इसलिए दिखाई देती है कि वो केवल हरे रंग को ही परावर्तित कर पाती है, बाकी रंगों को अवशोषित कर लेती है। इसीलिए जो पत्ती है वो हमारी हरी दिखाई देती है। वही बात बताई गई है, देखिए समझने का प्रयास करते हैं कि प्रकाश की किरण जिस रंग को परावर्तित करती है उसी रंग का प्रतिबिंब हमारी आंख की रेटिना, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। आंख की जो रेटिना होती है वहां पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो आंख की रेटिना पर बनता है, जिससे वह वस्तु हमें उसी परावर्तित रंग की दिखाई देती है। यानी जिस रंग को वस्तु परावर्तित करती है वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है। ये बात बताई गई है। जैसे समझते हैं, इसलिए पत्तियों का हरा रंग हमें दिखाई देता है। जो पत्ती हैं हरे रंग की, वो हरे रंग की ही क्यों दिखाई देती है? क्योंकि हरे रंग को परावर्तित कर देती हैं, क्योंकि पत्तियां हरे प्रकाश को परावर्तित कर देती हैं, बाकी सभी रंगों को अवशोषित कर लेती हैं। जैसे श्वेत प्रकाश किसी हरी पत्ती पर पड़ा, ये पत्ती का कलर हरा था, तो इसने सारे के सारे कलर एब्जॉर्ब कर लिए, अवशोषित कर लिए, केवल हरे रंग को परावर्तित कर दिया। इसलिए हमारी आंख की रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब था वो हरे कलर का बना। इसलिए जो पत्ती हैं वो हरी दिखाई देती हैं। तो क्लियर? यानी जो वस्तु है, जैसे कोई वस्तु लाल कलर की है तो वो लाल ही क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि वो लाल कलर को परावर्तित कर रही है, बाकी सभी कलरों को अवशोषित करती है। इसलिए हमें लाल कलर की वस्तु लाल दिखाई देती है। हरे कलर की वस्तु हरे रंग को परावर्तित करती है, इसलिए हरी दिखाई देती है। बैंगनी कलर की वस्तु बैंगनी कलर को परावर्तित करती है, इसलिए बैंगनी कलर की दिखाई देती है। यानी जो वस्तु जिस कलर की है वो उसी कलर की दिखाई इसलिए दे रही है क्योंकि वो उसी कलर को परावर्तित कर रही है। यदि कोई वस्तु सारे के सारे कलरों को अवशोषित कर ले तो वो हमें काली दिखाई देती है। देखिए आगे, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? तो 2 तरीके की प्रकृति बताई गई है, एक तो तरंग प्रकृति और दूसरी कण प्रकृति। तो तरंग प्रकृति में कौन कौन से उदाहरण हैं? जैसे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन। परावर्तन कहते हैं जैसे कि कोई वस्तु से टकरा के प्रकाश लौट जाए, उसे परावर्तन कहते हैं। इन घटनाओं को आगे समझेंगे। और दूसरी जैसे अपवर्तन है। अपवर्तन जैसे किसी बाल्टी में कोई सिक्का पड़ा हो तो थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है, ये सब इसके उदाहरण हैं, अपवर्तन के हैं। और दूसरी प्रकृति है कण प्रकृति। कण प्रकृति में प्रकाश जो है ऐसे चलता है, डॉटेड पॉइंट लाइन, हमें एक लाइन सी दिखाई देती है क्योंकि स्पीड ही प्रकाश की इतनी होती है। और तरंग प्रकृति में जो प्रकाश है वो जो उठा हुआ भाग है इसको सुरंग कहते हैं, जो दबा हुआ भाग है इसे गर्त कहते हैं। तो सुरंग और गर्त के रूप में चलता है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि प्रकाश की स्पीड ही इतनी ज़्यादा होती है कि प्रकाश जो है हमें एक लाइन के रूप में दिखाई देता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, यानी तो समझे होंगे कि प्रकाश जो वस्तु रेड कलर की है तो रेड ही क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि वो रेड कलर को परावर्तित कर रही है, इसलिए रेड दिखाई दे रही है। देखिए दोस्तों, ये जो प्रकाश की प्रकृति है वो 2 तरीके की है, यानी तरंग प्रकृति और कण प्रकृति। अब इसे बताया किसने था? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डी ब्रोगली। वैज्ञानिक का नाम क्या था? डी ब्रोगली। यानी डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक थे। डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति यानी ड्युअल नेचर होती है, यानी ये तरंग प्रकृति और कण प्रकृति। तो डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने इसे बताया था। एक पॉइंट और है, प्रकाश ऊर्जा के पैकेट होते हैं।
प्रकाश क्या होते हैं? ऊर्जा के पैकेट यानी बंडल होते हैं जिन्हें फोटोन कहा जाता है। फोटोन कहा जाता है, जो कभी कण प्रकृति और की भांति व्यवहार करते हैं तो कभी तरंग प्रकृति की भांति व्यवहार करते हैं। यानी प्रकाश जो है ऊर्जा के पैकेट बंडलों के रूप में जमीन पर आता है, जो कभी कण प्रकृति की भांति और कभी तरंग प्रकृति की भांति व्यवहार करता है। तो प्रकाश की जो प्रकृति है वो डुअल नेचर है, दो तरीके का है, तरंग प्रकृति और कण प्रकृति। इसे किसने बताया था? एक वैज्ञानिक थे डी ब्रोगली, उन्होंने इसे बताया था। आगे देखते हैं दोस्तों, छाया का निर्माण। छाया का निर्माण देखिए, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश कैसी रेखा में गति करता है? सरल रेखा में, स्ट्रेट लाइन में, जब तक कि मार्ग में कोई अपारदर्शी अवरोध ना आए। यानी जैसे प्रकाश की लाइट आ रही है, किरण आ रही है, तो उसके रास्ते में कोई अपारदर्शी अवरोध, जैसे कोई दीवार ना आ जाए, कोई लकड़ी का दरवाजा ना आ जाए, तब तक प्रकाश जो है सीधे मार्ग में, सीधी रेखा में गति करता रहता है। जब प्रकाश अपारदर्शी वस्तु पर आपतित होता है तो वस्तु की छाया हमें दिखाई देती है। तो वस्तु की छाया हमें कब दिखाई देगी? जब प्रकाश जो है किसी अपारदर्शी वस्तु पर आपतित होगा। जैसे ये मोमबत्ती जलाई है, हमने जला के मोमबत्ती रखी हुई है। अब मोमबत्ती जलाने के बाद ये हमने स्टैंड लगाए हुए हैं, 3-4 अपारदर्शी वस्तुएं हैं, इनमें होल कर दिया गया है। तो यहाँ से जब हम देख रहे हैं तो प्रकाश एक सीधी रेखा में इन होलों से होकर पार दिखाई दे रहा है। तो प्रकाश का सरल रेखा में गमन, सीधी रेखा में गति कर रहा है। अब यहाँ देखिए, ये सूर्य से लाइट आ रही है, प्रकाश आ रहा है, और ये पेड़ है। तो पेड़ से प्रकाश जब टकराया, अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश टकराया, तो उसकी ये छाया ऐसे बना देता है। ठीक है। किरण, प्रकाश किरण क्या होती है? किसी समान माध्यम में प्रकाश की किरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सरल रेखा में गमन करती है, तो उसे प्रकाश किरण कहते हैं। यानी किसी समान माध्यम में, माध्यम कैसा होना चाहिए? समान में होना चाहिए। जैसे पानी में जा रही हो या फिर एयर में हो, माध्यम कैसा होना चाहिए? समान माध्यम होना चाहिए। उसमें एक बिंदु, जैसे एक बिंदु ये, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सरल रेखा में गति करती है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। और ऐसी किरणों का समूह हो जाए, बहुत सारी किरणें हो जाए, तो उसे प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे समान माध्यम में सभी प्रकाश किरणें एक ही दिशा में गमन करती हैं, यानी यह बहुत सारी प्रकाश की किरणें हैं। प्रकाश किरणें समूह में गमन करें, यानी प्रकाश किरण अगर समूह में गति करने लगे, गमन करने लगे, तो उसे प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 था। अगला पार्ट हम 2 बनाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।